नमस्कार। खुद की सही पहचान में आप सबों का स्वागत है और ये चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने मात्र से 100 यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग इस बीच भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम का रथ खींचते हैं उन्हें सौभाग्यवान माना जाता है। झारखंड स्थित जगन्नाथ धाम जो कि धुरुआ के निकट है, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा इस मेला का शुभारंभ किया गया है, जो बहुत ही भव्य है। और इस मेले में अनेक तरह के जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, लघु कुटीर उद्योग हैं, उनका बढ़ावा मिलता है। साथ ही लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरटेनमेंट करने के लिए देखा जा सकता है, जैसे बड़े बड़े झूले रहते हैं और खाने के पुराने तौर तरीके के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, जैसे मिठाइयाँ और कुछ अन्य पकवान। आइए अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप जगन्नाथ भी है, जिसका अर्थ है जग के स्वामी। रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं कुछ पुरानी कहानी के अनुसार आखिर क्यों रथ यात्रा हिंदू सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा में हुआ था, अतः यही दिन को भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और उनके बहन सुभद्रा की मूर्ति को रत्न सिंहासन से उतारकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में लाया जाता है। वहां पर उन्हें 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और लगभग 15 दिन तक एकांतवास में चले जाते हैं। औषधियों की मदद से मरीज की भांति इलाज चलता है। तत्पश्चात वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तब भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तीनों के रथ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो सदियों से निश्चित हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें 16 पहिए और अगर ऊंचाई की बात करें तो 13.5 मीटर तथा आवरण लाल और पीला होता है। भाई बलराम के रथ को तालध्वज कहा जाता है, जिसमें 14 पहिए, ऊंचाई 13.2 मीटर तथा आवरण लाल और नीला होता है। साथ ही बहन सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन कहा जाता है, जिसमें 12 पहिए, ऊंचाई 12.9 मीटर तथा आवरण लाल और काला होता है। रथों की निकासी से पहले मंदिर के पुजारी छेरा पहरा की रस्म करते हैं। यह रस्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय को होता है, अतः यही दिन से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। रथ पर सवार होकर भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लगभग 7 दिन के बाद फिर वह वापस घर आते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। कई और मान्यताओं के अनुसार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से अर्थात श्री कृष्ण और बलराम से कहती हैं कि मुझे नगर भ्रमण के लिए जाना है। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अलग अलग रथों में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, ऐसी भी मान्यताएं हैं। इस रथ यात्रा में शामिल होना बड़े ही भाग्य की बात होती है और इसमें रथ को खींचना वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता रखता है। साथ ही इस रथ का निर्माण बहुत ही पहले शुरू कर दिया जाता है और इसमें तरह तरह की लकड़ियां, लगभग 832 तरह की लकड़ियों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और साथ ही नीम जैसे लकड़ियों को इसमें शामिल किया जाता है। धन्यवाद। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी।